नमस्ते सभी को। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज पुनः हम एक अच्छे से टॉपिक को लेकर आए हैं। एक सिद्धांत है, शायद आप अगर इतिहास को ढंग से पढ़े हो या इतिहास के बारे में आपने कहीं अच्छी सी कोचिंग करी है तो आपने एक सिद्धांत का नाम सुना होगा, क्रिया मरण करण सिद्धांत। क्रिया मरण करण का सिद्धांत। यह सिद्धांत है क्या? देखिए, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हो या आप इतिहास के शिक्षक हो तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखें तो शायद इसके बारे में हमें ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि क्रिया मरण करण का जो सिद्धांत है वो आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप जो होता है ना उसमें सिर्फ इतना पूछेगा कि क्रिया मरण करण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो हम बता सकते हैं कि क्रिया मरण करण का जो सिद्धांत है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। और ज्यादा से ज्यादा अगर पूछ भी ले तो किस धर्म से संबंधित है तो आपको पता चल गया कि जैन धर्म से। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आए तो शायद दो क्वेश्चन बनते हैं हमारे सामने, तीसरा क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर बात करें यूपीएससी या आरपीएससी या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें लेखन वाला कोई क्वेश्चन आता हो तो शायद इसकी डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि क्रिया मरण करण सिद्धांत थ्योरी क्या है। तो शायद ये पूछ सकता है कि क्रिया मरण करण का सिद्धांत क्या है। लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव टाइप हो चाहे डिस्क्रिप्टिव टाइप हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उस वजह से आपको नहीं बता रहा कि क्रिया मरण करण सिद्धांत क्या है, क्योंकि जैन धर्म के अंदर और वर्तमान के इस भौतिकवादी युग में इस सिद्धांत को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि है क्या। वास्तव में उस टाइम यानी 6ठी शताब्दी में वो एक महान विभूति, एक महान विश्व गुरु, एक महान भगवान के रूप में उस इंसान ने एक सिद्धांत दिया था क्रिया मरण करण का, जो कि वास्तव में आज के समय में बड़ा ही अच्छा सिद्धांत माना जाता है जैन धर्म के लिए। और जैनी लोग इसका पालन भी करते हैं और हमें भी इसका पालन करना चाहिए, चाहे हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। क्रिया मरण करण का सिद्धांत ये कहता है कि आपको पता होगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जब ज्ञान की प्राप्ति करी थी तो उन्होंने एक सिद्धांत बताया, क्रिया मरण करण का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत ये होता है कि अगर आपके मन में अगर मन में कोई बात आ गई, जैसे आपके मन में कोई बात आ गई, जैसे आपके मन में आ गया कि चोरी करनी है, क्या करनी है, चोरी करनी है, तो महावीर स्वामी ने उस इंसान को दोषी माना है। यानी अगर आपके मन में चोरी भी आ गई, चोरी करना आ गया, चोरी आपने करी नहीं है लेकिन आपके मन में ये आ गया कि मुझे चोरी करनी है या मुझे गलत तरीके से ये कार्य करना है या मुझे कोई गलत कार्य करना है या करना है वो करना है, यानी कोई भी अनलीगल कार्य जो अनुचित कार्य है वो अगर हमारे मन में भी आ गया तो महावीर स्वामी के बताए गए इस सिद्धांत के अनुसार वो व्यक्ति उस चीज का क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। अब इस तथ्य का, इस सिद्धांत का सबसे ज्यादा विरोध किया था इनके गुड़िया हुआ, इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना। महावीर स्वामी के एक लड़की थी प्रियदर्शना और उनके दामाद थे जमाली। यानी प्रियदर्शना और जमाली आपस में पति पत्नी थे। और क्रिया मरण करण का जब सिद्धांत दिया गया तब क्या हुआ कि इस सिद्धांत का सबसे ज्यादा विरोध भी किसने किया था, जमाली ने किया था। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि वे चोरी तो तब मानी जाए ना कि जब इंसान चोरी कर ले और उसके ऊपर दोष साबित हो जाए। तब महावीर स्वामी ने कहा कि ऐसा नहीं है, कि अगर इंसान के मन में ऐसा कोई भाव आता है तो इट मीन्स उसके उस कार्य करने की जो प्रायिकता है वो 100% बढ़ जाती है। यानी आज मेरे मन में आ गया कि मुझे चोरी करनी है या कोई अनलीगल या अनुचित कार्य करना है तो वो कार्य मैं 90% करूंगा ही करूंगा। अगर आपके मन में नहीं आता है तो शायद आप वो कार्य नहीं कर पाओ। महावीर स्वामी ने जामाली, चूंकि वो उनके दामाद थे, तो समझाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूं कि ये कार्य कैसे होता है, क्रिया मरण करण सिद्धांत है क्या। उन्होंने गांव से एक नॉनवेज का काम करने वाले यानी बकरे काटने वाले व्यक्ति को बुलाया, जिसको हम आदतन कसाई कहते हैं, उसको बुलाया और उसको एक कुएं में डाल दिया। और कुएं
कुएं में डालने के पश्चात उसने कहा कि जब ये बाहर निकलेगा तो आपको पता चलेगा। तो वो कुएं में उस कसाई को डाल दिया गया, और वो कुएं में जब डाला गया उसको, तो उसको कोई काम तो था नहीं, तो उसने क्या किया, मिट्टी से एक बकरा बनाया और एक उसी कच्ची मिट्टी से एक चाकू बनाया, और उस प्रकार से उसको वो बकरा बनाता और उसको काटता। तो दूसरे दिन उसको जब बाहर निकाला गया तो उसको पेश किया गया दरबार में, और पूछा गया कि आप कुएं में अपना जो समय वो कैसे व्यतीत किया। तो उसने कहा कि मैं जो कार्य था वो मेरा बकरे काटने का था, और मेरे को कोई कार्य आता नहीं था, तो मैंने मिट्टी से बकरे बनाए और उन बकरों को चाकू से काटता रहा, यानी मैं इस प्रकार से मेरा समय व्यतीत किया। तो उसने कहा कि आपने किस प्रकार से फिर कितने बकरे बनाए। उसने कहा कि लगभग मैं 70-75 बकरे उस टाइम मिट्टी के बना चुका था, 70-75। तब उसने कहा कि देखो, एक आदमी जो है वो अपनी आदत यानी अपने मन में जो आता है वो करता ही करता है, लेकिन जमाली ने फिर इस क्रिया मननकरण सिद्धांत जो था इसका विरोध किया, और विरोध करने के पश्चात जमाली ने जैन धर्म त्याग कर और एक नया सिद्धांत बहुरत सिद्धांत लागू किया था, और इससे संबंध विच्छेद कर लिया था। लेकिन कुछ समय पश्चात बताते हैं कि प्रियदर्शन और जमाली पुनः महावीर स्वामी से आकर माफी मांगते हैं और वो जैन धर्म अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये था हमारा क्रिया मननकरण का सिद्धांत, यानी क्रिया मननकरण का सिद्धांत कि हमारे मन में अगर कोई कार्य आता है तो हम उस कार्य को 90% करते हैं और हम अपराधी माने जाएंगे अकॉर्डिंग टू जैन धर्म का जो सिद्धांत है वो, और महावीर स्वामी के अनुसार। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये क्रिया मननकरण का जो सिद्धांत है वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको लगे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में डाल देना। आप मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को जरूर आप विजिट करना।